तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि हमारे अभी मेजर टेस्ट जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। हमारे माइनर टेस्ट जो है हमारे बंद हो गए हैं। अब हमारे मेजर टेस्ट हमारे शुरू हो गए हैं। एग्ज़ाम हमारे पास आता जा रहा है और बहुत ही इजी वे में हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी प्रिपरेशन जो है ऑलरेडी कर रखी है। तो मेजर टेस्ट जो है, सेमी मेजर टेस्ट 01 जो है वो अभी अभी हमारा कंडक्ट करवाया गया। उसी का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सिलेबस में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर था, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर था, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टीज चैप्टर था, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था एंड हमारा था ऑनगोइंग चैप्टर कौन सा है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उस तक पहले आ चुका था। तो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन जो है लगभग क्वेश्चन हमसे उसी में से पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारी केमिस्ट्री सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बट हमारे एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 46 था। आइए देखते हैं क्या कहता था क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, तो मतलब पहला क्वेश्चन ही हमें दे दिया गया केमिकल काइनेटिक्स में से। क्या कहता है, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, N2O5 का डीकम्पोजिशन जो है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिप्रेजेंटेड बाय N2O5। ठीक है, N2O5 से क्या बनता है, N2O4 प्लस हाफ O2। ठीक है, आफ्टर 50 मिनट्स द वैल्यू ऑफ O2 प्रोड्यूस इन 9 ml। क्या दे रखा है हमें, 15 मिनट्स के बाद। तो टी की वैल्यू हमें 15 मिनट्स दे दी गई। 15 मिनट के बाद है तो हमें वीटी की वैल्यू क्या दे रखी है, 50 मिनट्स। एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन 35 ml। एंड ऑफ द रिएक्शन यानी कि वी इनफाइनाइट हमें कह सकते हैं, वी अनंत जो है वो हमारे पास है 35 ml। द रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, रेट कॉन्स्टेंट हमें बताना है। ठीक है, हमें पूरा लॉग को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें जो ऑप्शंस जो हैं वो हमें सॉल्यूशन के बिना ही दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। बहुत इजी था, बहुत जल्दी हो जाएगा। N2O5 का अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। N2O5 से N2O4 प्लस हाफ O2 15 मिनट के बाद प्राप्त O2 का आयतन 9 ml तथा अभिक्रिया के अंत में प्राप्त O2 का आयतन 35 ml है। वेग का नियतांक का मान होगा, वेग नियतांक का मान होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि हमें गिवन क्या क्या है। आइए, तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मुझे क्या क्या गिवन है। तो मुझे है, यहाँ पे लिख लेते हैं, V इनफाइनाइट जो है वो मुझे दे रखा है 35 ml। ठीक है, इसके अलावा VT जो है वो मुझे दे रखा है 9 ml। ठीक है, क्लियर, अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ जी। तो ये हमें दे रखा है 35 ml, ये हमें दे रखा है 9 ml। T जो टाइम जो है वो हमें दे रखा है, टाइम गिवन कितना है हमें, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो चलिए, फॉर्मूला रहता है हमारे पास K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग V इनफाइनाइट माइनस VT। तो बहुत इजी, हमें सब बस वैल्यूज पुट कर देनी है फटाफट से अपनी। तो 1 अपॉन में T लिख सकती हूँ, इसको लॉग ऑन कर सकती हूँ, और V इनफाइनाइट की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। एक सेकेंड, हम डायरेक्ट जो है वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जैसे कि T की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और V इनफाइनाइट की वैल्यू जो है हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, आइए, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ गया 15 लॉग ऑन, जैन मेरे पास V इनफाइनाइट की वैल्यू है 35 ml। तो 35 अपॉन में मेरे पास है V इनफाइनाइट माइनस VT। तो 35 माइनस कितना करना है, 9, दैट इज 26। तो 35 माइनस 9 इज इक्वल टू 26। तो ये जो है ये मेरा आंसर आएगा 1 अपॉन में 15 लॉग ऑन 35 अपॉन में 26। आइए देखते हैं, तो मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 1 अपॉन 15 लॉग ऑन 35 अपॉन में 26। तो 46 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट था। आइए अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। अगेन ये हमारे केमिकल काइनेटिक्स में से पूछा गया था। द आर्हेनियस रिलेशनशिप ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन इज शोन बिलो। Which reaction is faster at a lower temperature and which is most sensitive to the changes of temperature? ठीक है, दो विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आर्हेनियस संबंध को नीचे दिखाया गया है। एक ग्राफ जो है वो आपको गिवन है।
आपको क्या बताना है, निम्न ताप पर तीव्रता से होती है उस अभिक्रिया को बताना है, ए या बी में से कौन सी जो है लो टेम्परेचर पर तीव्रता से होगी। और दूसरा आपको बताना है सेंसिटिव के बाद में आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया ताप में परिवर्तन पर अत्यधिक सेंसिटिव होगी। ठीक है, सेंसिटिव होगी प्लस में लो टेम्परेचर पर सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी देगी। अब इसको जानने के लिए हमें जो है बहुत सारी जो कैलकुलेशंस है वो कुछ नहीं करनी है। छोटा सा एक हमारा फंडा है, हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। तो क्या है आर्हेनियस इक्वेशन, उसको देख के हम इसका आंसर जो है वो इजीली फाइंड कर लेंगे। क्या होती है आर्हेनियस इक्वेशन, आइए आर्हेनियस इक्वेशन लिख लें एक बार। तो यहाँ पे हम आर्हेनियस इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी। तो हमारी आर्हेनियस इक्वेशन होती है के इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए अपॉन में आर टी। ठीक है, के हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ए हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, देन हमारे पास टी क्या होता है, टेम्परेचर। ए हमारा क्या होता है, कोलिजन फैक्टर कहेंगे, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो इनमें से कोई भी जो चीज़ है, हमें ये ऐसा नहीं है कि नहीं पता, आर की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें पता है। अब ये है हमारी आर जो कहेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। अगर इसका मैं लॉग लूँ तो, ठीक है, लॉगरिथम अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा log k इज इक्वल टू log a, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माइनस ई ए अपॉन में आर टी, माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार और देखते हैं इसमें हमारी इक्वेशन जो है वो मेन इक्वेशन कैसे फिट हो रही है। आइए इसको हम कर लेते हैं एक बार ब्लू कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन रहती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये रहती है। यहाँ पे मेरा log k जो है वो है y। ठीक है, और मेरे पास ई ए अपॉन में आर टी, ये जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा है m। ठीक है, log a जो है वो मेरा है c। ठीक है, अब देखिए, अब सेंसिटिव जो है मानेंगे सेंसिटिव कौन सी रिएक्शन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगी, ये कैसे पता लगाएंगे। देखिए, जिसका स्लोप जो है जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, जिसका स्लोप जो है वो जितना ज़्यादा होगा, उसकी क्या होगा, मान लीजिए स्लोप। ठीक है, स्लोप जो है ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्लोप ज़्यादा तो ई ए ज़्यादा होगी हमारी, और ई ए ज़्यादा होगी तो log k2 अपॉन k1 हमारे लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, स्लोप ज़्यादा, ई ए ज़्यादा, log k2 अपॉन k1 जो है वो भी हमारे लिए ज़्यादा होगा। तो ये रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगी। अब हमारे ग्राफ में देखिए स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, ए का स्लोप ज़्यादा है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा वो उतनी ज़्यादा सेंसिटिव रिएक्शन। ठीक है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा किसमें, चेंजेस टू द टेम्परेचर चेंज करने से उसकी जो सेंसिटिविटी है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा किसकी है, ए की। तो चलिए हमारे ऑप्शंस में से देखें हम, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए जिसमें ए मोर सेंसिटिव, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमें जो है करेक्ट ऑप्शन दे रहा है। दूसरी चीज़ इसमें दे रखा है बी फास्टर, तो हमें फास्टर रिएक्शन कैसे पता चलेगी। अब हमने ये तो देख लिया कि सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, कौन सेंसिटिव ज़्यादा है, तो अब ये देखते हैं कि ताप के परिवर्तन से सेंसिटिव तो हमने देख लिया, अब ताप के परिवर्तन निम्न ताप तीव्रता पर कौन सी अभिक्रिया सबसे तेज होगी। ठीक है, तो हमें वो बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो है बी की स्लोप वैल्यू सबसे कम है, बी की स्लोप वैल्यू कम है, स्लोप वैल्यू कम है, तो इसके लिए ई ए अपॉन आर टी ये फैक्टर जो है वो भी कम है। ये फैक्टर कम है तो के हमारे लिए ज़्यादा है, के हमारे लिए ज़्यादा है तो बी फास्टर होगा, बी फास्टर होगा। क्या हुआ हमारे पास, देखिए हमने लिखा है कि हमें वो रिएक्शन बतानी है जिस रिएक्शन में जो रिएक्शन ज़्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर के प्रति, टेम्परेचर के बिहाफ पे, और वो बतानी है जो फास्टर है लोअर टेम्परेचर पर भी। ठीक है, सेंसिटिव कौन होगी, जिसके लिए स्लोप जो है वो जितना ज़्यादा होगा, स्लोप जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा,
ई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, log K2/K1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वो हमारा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो वो है हमारा कौन सा, ए, क्योंकि ए का स्लोप सबसे ज़्यादा है, ए का स्लोप मोस्ट नेगेटिव है। दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है कि इसमें जो है जैसे बोलेंगे कि बी के लिए पूछा गया है जो भी, कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, ए होगी या बी होगी। अब क्योंकि उसका स्लोप जो है वो कम है, मैंने यहीं पे ये लिखा है इसका स्लोप जो है वो कम है, ठीक है, ये हमने लिखा है इसका स्लोप कम है, और EA/RT की वैल्यू उसकी कम है, तो ये कम है तो K हमारा ज़्यादा है, तो B जो है वो फास्ट रिएक्शन है, B इज फास्टर रिएक्शन। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट था, आंसर नंबर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, हमें मोल कंसेप्ट में से दिया गया था, और इसमें क्या पूछा है हमसे, 1 लीटर ऑफ ईच O2 एंड NH3 आर अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म NO एंड H2O देन, ठीक है, O2 व NH3 के प्रत्येक के 1 लीटर की अभिक्रिया, ठीक है, करवाने पर NO तथा H2O प्राप्त होता है। अब हमें इसके बारे में जो है 3 जो है हमें वाक्य दिए गए हैं, 3 जो है हमें सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से हमें एक करेक्ट सेंटेंस चुनना है, या फिर ये सब करेक्ट हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्शन का पता होना चाहिए। आइए रिएक्शन क्या कहती है, रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस रिएक्शन की जरूरत होगी। आइए देखिए, NH3, हमारा मार्कर का कलर जो है थोड़ा ब्राइट कर रहे थे ताकि अच्छे से दिखाई दे। NH3 जो है वो हमारा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O2 के साथ। मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाऊंगी, इनको बैलेंस करूंगी रिएक्शन को। तो यहाँ पे NO हो गया, प्लस में हो गया H2O, ये हो गया। अब चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है, ये O3, तो O3 और O2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो N2 हो जाएगा, 3 2 6 जो H हो जाएगा, और यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ तो यहाँ पे 2 2 H हो गया, तो और यहाँ पे लग जाएगा फिर 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरी बैलेंस है, नाइट्रोजन मेरी बैलेंस है, ऑक्सीजन मेरी इम्बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, मैं यहाँ पे अगर 5/2 लगा दूँ तो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 5/2 लगा दूँ तो मेरी ये रिएक्शन जो है वो अच्छे से बैलेंस हो चुकी है। अब इस रिएक्शन को देख के आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो है इसके 2 मोल, इसके 2.5 मोल, तो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, यानी कि NH3 के 2 मोल किसके, O2 के 2.5 मोल से रिएक्ट करते हैं। NH3 के 2 मोल O2 के 2.5 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो कौन सा हुआ हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। समझ रहे हैं बात को, इसमें कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है। इसने क्या बोला है, 2 मोल NH3 जो है वो रिएक्ट करते हैं 2.5 मोल O2 के साथ, ठीक है, यानी कि उसके तो 2 मोल ही रिएक्ट कर पा रहे हैं और उसके 2.5 मोल हमें लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके 2.5 मोल हमें लेने पड़ रहे हैं, और इसके हमारे 2 मोल ही इससे रिएक्ट सफिशिएंट है, 2 मोल, और उसके 2.5 मोल हमें लेने पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ हमारा, ऑक्सीजन जो है वो हमारा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आगे देखते हैं जो सेकंड ऑप्शन हमारा दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू NO, NO की वॉल्यूम क्या 800 ml आती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस जो है, सफिशिएंट स्पेस जो है वो प्रोवाइड हो सके। आइए, तो यहाँ पे जो है 2NH3 इतना हो गया, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट भी हमारा आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे है 5/2 मोल जो है O2 जो है वो रिएक्ट करता है किससे, 2 मोल NO से, ठीक है, 5/2 मोल O2 जो है वो रिएक्ट करता है 2 मोल NO से। तो 1 मोल O2 किससे रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल O2 रिएक्ट करेगा किससे बच्चों, करेगा 2/5 इंटू 2 इज इक्वल टू 4/5 से, कितने से, 4/5 से, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ईच की वैल्यू 1 लीटर दे रखी है, जबकि हमें ऑप्शन से मिलीलीटर दे रखा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, ठीक है, तो ये इससे चला जाएगा कितने पे, 200 पे, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 800, किसकी आई वॉल्यूम मेरे पास 800, ये आई NO की वॉल्यूम,
NO की वैल्यू मेरे पास आ गई 800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी मेरा करेक्ट है। तो NO की वैल्यू मेरे पास आ गई 800। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो इसमें भी सेम ही कंडीशन होगी, क्योंकि 5/2 जो है वही किससे कर रहा है रिएक्ट, 2 मोल से, ठीक है। 2 मोल NH3 5/2 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो सेम ये वाली चीज रहेगी। तो यहाँ पे भी 4/5 होगा, इंटू 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 800 आएगा, ठीक है, 800 आएगा। पर NH3 की टोटल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1000 ml, यानी कि 1 लीटर दे रखी है। तो 1000 में से मैं क्या कर दूंगी, 1000 में से मैं माइनस कर दूंगी 800, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 200 ml ऑफ NH3, 200 ml ऑफ NH3। NH3 के कितने ml, 200 ml। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी ऑप्शन नंबर सी भी मेरा करेक्ट हो रहा है, क्योंकि रिमेन्स पूछा इन्होंने हमसे पूछा है कितने मोल उसके बनेंगे, तो उसके 800 अगर बन रहे हैं तो उसके तो 200 ही बचेंगे ना, है ना। तो इसके क्या हुआ, 800 जो है 1000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 ml, ठीक है। तो इसको अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए इसमें भी सेम रहेगा, 4/5 इंटू 1000 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें भी सेम है, 2 मोल NH3 जो है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, 5/2 मोल O2 से, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास आ जाएगा 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200 ml ऑफ NH3। ओके, क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ जो है आंसर इसका करेक्ट आंसर है, 4th नंबर आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। आपको जो है 5 एलिमेंट्स जो हैं वो गिवन है। इन एलिमेंट्स में से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का सही क्रम जो है वो डिसाइड करना था, आयनन ऊर्जा का सही क्रम जो है वो डिसाइड करना था। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पुट किया गया था। तो इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं। वैसे तो इसका नॉर्मल सबको याद होता है क्योंकि बहुत ही फेमस जो है ये क्वेश्चन है, पर एक बार जो जिनको नहीं पता उनके लिए कर लेते हैं हम लोग ये। तो अगर BE बेरिलियम से शुरू करें हम, BE बेरिलियम दैट इज 1s2 2s2, ठीक है। देन मेरे पास आ जाएगा बोरोन दैट इज 1s2 2s2 2p1। देन मेरे पास आ जाएगा कार्बन दैट इज 1s2 2s2 2p2। देन मेरे पास आ जाएगा नाइट्रोजन दैट इज 1s2 2s2 2p3। देन मेरे पास आ जाएगा ऑक्सीजन दैट इज 1s2 2s2 2p4, ठीक है। हमें पता है कि साइज जितना बड़ा होता है IP उतनी कम होती है, साइज जितना बड़ा होता है IP उतनी ही कम होती है। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑर्डर, क्यों यहाँ पे ऑर्डर जो है क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना क्या चाहिए, BE जो है लेसर होना चाहिए B से, जबकि होता क्या है BE जो है वो ग्रेटर होता है B से। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड, क्योंकि BE जो है वो फुलफिल्ड है, ठीक है। देन हमारा कार्बन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में भी सेम जो है वो केस है, ये हमारा हाफ फिल्ड है, दैट्स वाई इसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो होती है। तो B इज ग्रेटर देन B इज लेसर देन BE, ठीक है। और इधर से हो जाएगा CON हमारा ओन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर B BeCON। ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B। ओके, आइए तो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देखिए द आयंस O-2 F- Na+ Mg+2 एंड Al+3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। देयर आयोनिक रेडी शो आयन O-2 F- Na+ Mg+2 तथा Al+3 सम इलेक्ट्रॉनिक है, इनकी आयनिक त्रिज्या दर्शाती है। हमें पता है प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होगी, प्लस चार्ज जितना ज्यादा त्रिज्या उतनी ही कम। तो क्या क्रम रहेगा इसका, O-2 F- Na+ Mg+2 और Al+3। तो चलिए देखते हैं अब इसमें जो है ऑप्शन जो है हमारे कौन से सही बैठ रहे हैं। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O-2 टू
+3, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडी इंक्रीज नहीं हो रही है। दूसरा है एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3, सही है ये, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब इसका थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, एंड इंक्रीज फ्रॉम O2 टू F- एंड देन डिक्रीज, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, ए डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू F- एंड देन इंक्रीज फ्रॉम Na+2 Al+3, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। हमें ये देखना है माइनस चार्ज जो है वो जितना ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा, आयनिक रेडी उतनी ज्यादा होगी। प्लस चार्ज जो है वो जितना ज्यादा होगा उसकी आयनिक रेडी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो माइनस प्लस चार्ज को हमें इस तरीके से बैलेंस करना है, माइनस चार्ज जितना ज्यादा उसका रेडी उतनी ज्यादा, प्लस चार्ज जितना ज्यादा उसकी रेडी उतनी ही कम। तो 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमें पता है कि H2O2, HCN और कंसंट्रेटेड जो एसिटिक एसिड जो है उसके अंदर हमारे सबके अंदर क्या है, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सिर्फ एक सेल्यूलोज जो है उसमें हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे सेल्यूलोज के लिए, सेल्यूलोज में होगा इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरा पेन जो है वो मेरे साथ नहीं दे रहा है ना। चलिए, तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन था। अब आते 52 नंबर पे। रिएक्शन A+B इज इक्वल टू C+D प्लस 38 किलो कैलोरीज हैज एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन C+D से A+B, आपको इस रिएक्शन को उल्टा कर देना है। अब देखिए इसमें अगर मैं ग्राफ जो है अपने इस ग्राफ के नजरिए से देखें तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा ये जो एक कर्व है इसको हम बना के देखते हैं। कुछ इस तरीके का जो है ये ग्राफ मेरे पास आएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, किसके लिए, A+B के लिए। तो ये वैल्यू जो है वो हमको क्या दे रखी है, 20 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। देन हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको, तो ये जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है C+D के लिए क्या वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है 38 किलो कैलोरी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा एक्टिवेशन एनर्जी C+D से, C+D से A+B की, A+B इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमसे पूछी है। तो क्या होगा, मैं ये वाला पोर्शन भी पूरा ले लूंगी, मैं ये वाला पोर्शन भी पूरा ले लूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 38 + 20 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 58 किलो कैलोरी, 58 किलो कैलोरी। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा मेरे पास 58 किलो कैलोरी। तो 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 जो है स्टूडेंट्स, इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारा पीरियोडिक टेबल चैप्टर में से लिया गया है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमसे पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये केमिकल बॉन्डिंग में से क्वेश्चन लिया गया है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट द सेम एज दैट प्रेजेंट इन द अदर 3। यहाँ पे आपको 4 स्पीशीज जो है वो गिवन है। इन 4 स्पीशीज में से किन्हीं 3 में जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम है और किसी एक में जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट है, और वो स्पीशीज जो है वो आपको बतानी है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम नहीं है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर बात करें हम SF4 की, यहाँ पे हम मार्कर करके चेंज कर लेते हैं कलर हमारा। अगर हम बात करते हैं SF4 की, तो SF4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, SF4 में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारा होता है
sp3d। तो SF4 में हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। I3 माइनस, तो इसमें भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। और PCl5 जो है इसमें भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। जबकि हमारा SbCl5 माइनस 2 में जो है हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है sp3d2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि बाकी के तीनों में जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम इसे फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में से क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है, द रिएक्शन ए से बी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो रिएक्शन फॉलो करती है। द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 mole of B is 1 hour. What is the taken for conversion of 0.9 mole of A to produce 0.675 mole of B? अभिक्रिया A से B प्रथम कोटि गतिकी का अनुसरण करती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। A के 0.8 मोल से B के 0.6 मोल प्राप्त करने में लगा समय 1 घंटा है। तो A के 0.9 मोल को B के 0.675 मोल के परिवर्तित करने में लगने वाला समय होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, देन हम सेकंड रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, देन उन दोनों में रिलेशंस बिठा। यहाँ पे भी ए से बी बना, ए से बी बना, और यहाँ पे भी ए से बी बना। ठीक है, अब यहाँ पे इसके 0.8 मोल्स थे, 0.8 मोल्स, और यहाँ पे 0 थे, देन इसके 0.6 हो गए, 0.6, तो इसके 0.2 हो गए। तो ये हमारा आ जाता है 1 और ये हमारा आ जाता है 3। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये 0.9 थे हमारे पास, यहाँ पे 0 थे, देन इसके आगे हमारे पास 0.675, तो इसके कितने हो गए? इसके हो गए 0.225। तो ये हमारा चला गया 1 पे, ये हमारा चला गया 3 पे। तो दोनों के लिए रेशियो जो है वो सेम है, 1 3 1 3, तो टाइम जो है वो भी सेम होगा। तो इसके लिए फर्स्ट रिएक्शन के लिए 1 आवर है, तो सेकंड रिएक्शन के लिए भी 1 आवर होगा। तो बी ऑप्शन जो है 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इन सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोथ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। क्या सभी रिएक्शन जो आपको क्या सूडो ऑर्डर रिएक्शन के 4 सेंटेंस गिवन है, उनमें से आपको जो है करेक्ट सेंटेंस जो है वो चूज करना है। ठीक है, बोथ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, हमें पता है कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, तो लेसर अमाउंट तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दोनों क्रियाकारक उच्च मात्रा में उपस्थित होते हैं, दोनों बोथ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, ये भी नहीं है। वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, तो एक जो है वो लार्ज एक्सेस में होता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 55 नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। द पेयर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो बताना है। किसके लिए? ऑक्सीजन फैमिली के लिए स्पीशीज जो है वो आपको गिवन है। एमओटी में से हमें ये क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छी ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो आपको ऑक्सीजन स्पीशीज के युग्मों तथा उसके चुंबकीय व्यवहार को नीचे दर्शाया गया है। निम्न में से किसमें सही उल्लेख उपस्थित है? डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अब इसके लिए आपको दो जो ट्रिक जो है वो याद रखनी है। क्या ट्रिक है? देखिए, अगर तो आपसे बोलता है जो स्पीशीज जो है वो आपको गिवन है, उसमें अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो ये सब हमारे हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। और यदि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन हो, इवन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन हो, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास इवन है तो वो हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक, डाया। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, O2 प्लस और O2, ठीक है। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज है तो क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा तो 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 और 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 15, ठीक है, और 16 वाला तो ये पैरामैग्नेटिक है, तो बोथ जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि बोथ जो हैं वो मेरे पैरामैग्नेटिक हैं। मैंने आपको जो है अच्छे से इसका फॉर्मूला जो है वो बता दिया है, क्या है इसमें, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो या 16 इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो हमारा डायामैग्नेटिक होगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के आप लोग चेक करके भी इसे देख सकते हैं, किसी का भी ऑप्शन जो है वो डायामैग्नेटिक, इसका फर्स्ट का डायामैग्नेटिक नहीं आएगा, बोथ में, सेकंड का बोथ में पैरामैग्नेटिक नहीं आ रहा, और डी का भी बोथ में पैरामैग्नेटिक नहीं आ रहा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। अब ये हमसे बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इजीली ट्रिक से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए आपको इनका सही बॉन्ड ऑर्डर क्रम में इनको लगाना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगी, आप सबसे पहले तो गिनती लिख लीजिए, ये तो सबको आती है काउंटिंग 10 से, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक सेकेंड, मेरा जो पेन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है ना। चलिए, तो ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे 14 से। 14 को आप 3 नंबर दे दीजिए, फिर 14 के लेफ्ट और राइट आप 0.5 कम करते जाइए, 3, फिर ये हो जाएगा मेरे पास 2.5, ये मेरे पास हो जाएगा 2, ये मेरे पास हो जाएगा 1.5, 1.5, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 1 और ये मेरे पास हो जाएगा 0.5। एज इट इज हम यहाँ पे करेंगे 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1, 1.5 और 1। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जिसमें 14 है उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, जिसमें 15 है उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, जिसमें 16 है उसमें बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। अब हमें जो है हमें गिवन है N2 - 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर 16, और 16 वाला हमारा क्या है 2, ठीक है, इजी। इसी तरीके से हमें एक दे रखा है N2 - में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 15, 15 वाला है हमारे पास 2.5। इसी तरीके से N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, और 14 वाला हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो हमारे पास N2 माइनस में तो इतना, ठीक है, N2 जो है वो हमारा हो जाएगा 14 एंड 14 इज इक्वल टू 3। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए, N2 के लिए, देन N2 माइनस के लिए, और देन N2 - 2 के लिए। तो ऑप्शन नंबर CA जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, N2 सबसे ज़्यादा, N2 माइनस उससे कम, और N2 2 माइनस उससे कम। तो 57 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 58 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है कथन आपको बताना है, जो एक कहेंगे नेगेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए, ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन ए पाई बॉन्ड, सबसे पहले ही हमारा गलत है। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फॉस्फोरस डज नॉट फॉर्म P2, हाउएवर इट कन्वर्ट्स P4, रीजन इज। नाइट्रोजन N2 बनाता है, फॉस्फोरस P2 नहीं बनाता है, P4 बनाता है, क्यों। देखिए यहाँ पे जो है इसका रीजन जो है वो ये है कि पाई बॉन्डिंग जो होती है, पाई बॉन्डिंग
रीजन इज दैट फॉर स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग for strong pi bonding देखिए अगर एक स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग हमें चाहिए तो क्या होगा उसके लिए हमें चाहिए होगा पी पाई बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पी पाई बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें पता है P का साइज जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, N से। P का साइज, फॉस्फोरस का साइज जो है वो ग्रेटर है N से, फॉस्फोरस का साइज जो है वो ग्रेटर है N से। सो फॉर फॉस्फोरस P पाई बॉन्डिंग इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। P पाई bonding is not strong। पी पाई बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अभी जो है कि हमारा जो मेरा पेन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट, दैट्स वाई जो है मेरे गड़बड़ हो रही है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग जो है मेरे जो मैं वर्बली आपको बता रही हूँ उस पर अच्छे से ध्यान रख के जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 59 नंबर क्वेश्चन का क्या था कि इसमें N2 जो है वो बनता है, P2 नहीं बनता है, क्योंकि हमें पाई बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग बनाने के लिए पी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और चूंकि P का साइज जो है वो N से ज़्यादा होता है तो ये अच्छे से पी पाई बॉन्ड जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, दैट्स वाई ये P4 बनाता है। तो फिर हमारा ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, पी पाई बॉन्ड इज वीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पी पाई बॉन्ड इज वीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। Among LiCl, BeCl2, BeCl3 and CCl4, the covalent character follows the order। क्या ऑर्डर फॉलो करता है कोवेलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजक बंध लक्षण जो है वो हमें बताने हैं। अब हमें पता है कि Li से हम जाते हैं Be की तरफ, Be से हम जाते हैं B की तरफ और B से हम जाते हैं C की तरफ, यानी कि हम लेफ्ट से जा रहे हैं राइट की तरफ, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो En जो है वो मेरी बढ़ रही है, En जो है वो बढ़ती है, तो जितना En डिफरेंस जो होता है सो En डिफरेंस between elements and Cl decrease। So covalent character इंक्रीज। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा किसके लिए, CCl4 सबसे ज्यादा होगा, देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास BCl3 होगा, देन हमारे पास क्या होगा, BeCl2 होगा और देन हमारे पास होगा LiCl। तो सबसे कम जो है वो LiCl होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वो बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड क्लोरीन जो है वो घटता है, सो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 में हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा गया किसका, NO2 प्लस का, NO3 माइनस का और NH4 प्लस का, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपसे पूछा गया है और करेक्ट ऑर्डर में जो हाइब्रिडाइजेशन आपको इसका बताना है। तो चलिए
बहुत इजी है। हाइब्रिडाइजेशन हम हमेशा से कैसे निकालते हैं, लोन पेयर बोन पेयर कैसे निकालते हैं, BCNOF, याद आया अच्छे से, इसके हम क्लास भी अच्छे से लगा चुके हैं। BCNOF, BCNOF, ठीक है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे इसके लिए हम कितने स्लॉट बनाएंगे, 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7। हमें नाइट्रोजन वाले कंपाउंड दिए गए हैं तो हमें तो सबके लिए क्या बनाना है, 5-5 स्लॉट बनाने हैं, बट यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज जो है वो हमें गिवन है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये सब करना है। तो NO2 प्लस के लिए कितने स्लॉट, 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से 2 और जुड़ गए, यहाँ से 2 और जुड़ गए। कौन सा संकरण, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। ये किसके लिए है, NO2 प्लस के लिए। फिर बात करें NO3 माइनस के लिए, 1 2 3 4 5 थे, क्योंकि माइनस का साइन है तो एक एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं इसमें, इनसे O जुड़ जाएगा, इनसे O जुड़ जाएगा, इनसे O जुड़ जाएगा। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp2। कोई भी लोन पेयर इसके अंदर नहीं है, सब बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। अब हमारे पास आता है क्या, NH4 प्लस, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 4 बन गए। तो क्या होगा हमारे पास, कौन सा संकरण, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इसमें जो है फर्स्ट में हमारे पास है sp, देन sp2, देन sp3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन में रुबिडियम का हमसे पूछा गया है कि उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। सबसे पहले रुबिडियम के लिए क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रुबिडियम जो है वो हमारा आता है 37 नंबर पे। देखिए रुबिडियम जो है वो हमारा आता है 37 नंबर पे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s2 4s2 3d10 3d10 4p6 then 5s2। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए हमें क्या बोला इसने, इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ हमारा, ये 5s। तो 5s के लिए n की वैल्यू 5, l की वैल्यू, s है तो 0, m की वैल्यू ऑल्सो 0, और s की वैल्यू तो हम +½ या -½ कुछ भी रख सकते हैं, +½ और -½ तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, इसमें आ रहा है 500 +½ 500। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 62 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। तो 29 जो है इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी एटॉमिक नंबर है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत इजी, ये तो आपको 10th क्लास से बताने लग जाते हैं, तो इसके लिए बहुत इजीली हम जो है फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्सेप्शन जो है इसमें होता है। तो 3d10 जो है वो इसके अंदर होता है, और इनमें से देखिए कोई भी ऑप्शन में हमें 3d10 नहीं दिया गया है एक्सेप्ट बी के अलावा 3d10 किसी में नहीं दिए गए, तो हमें जो है इसका बहुत इजीली जो है आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो 63 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है, बी। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 67 पे, 64 पे। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना एंड इतना इज, रेशियो बताना है एनर्जी का। वेवलेंथ हमें दे रखी है 3000 और 6000, और एनर्जी का जो है वो हमें रेशियो बताना है। क्या करना है, E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया 6000 अपॉन में 3000, तो रेशो हमारा हो गया 2:1, रेशो हमारा हो गया 2:1, ठीक है।
तो हमारे पास इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, 2:1। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। आपको बताना है इनमें से आइसोल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है वो कौन सी है, किसमें सबसे जो है सेम इलेक्ट्रॉन जो है वो है। सबसे पहले जो है अगर हम देखें तो हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी जो है उसको देखिए। ऑप्शन नंबर सी में CO हमें दे रखा है 6 + 8 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, CO बहुत कंजेस्टेड क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश ना करें। तो ये हमारे पास आ गया है, हम डायरेक्ट आंसर को ही वेरीफाई करते हैं। 6 + 8 = कितना हो गया हमारे पास, 14। ठीक है, फिर NO+ के लिए, इसके लिए अगर मैं देखूं तो कितना हो गया, 7 + 7 = कितना हो गया, 14। फिर Cl- के लिए अगर मैं देखूं, CN- के लिए तो 6 + 8 = हो गया 14। और फिर मैं देखूं किसके लिए, C2 के लिए, तो इसके लिए कितना हो गया मेरे पास, 6 + 6 + 2 = 14। तो इन सब में जो है ऑप्शन नंबर सी में सब में जो है 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। मुख्य फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 4 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग L = 3। मुख्य क्वांटम संख्या n = 4 के लिए L = 3 में कुल कक्षकों की संख्या बताइए। हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, हमें n = दे रखा है 4, L = दे रखा है 3। ठीक है, तो ऑर्बिटल कौन सा हो गया, 4f ऑर्बिटल। तो इसके लिए अगर मैं देखूं m की वैल्यू कितनी हो गई, m = हो गया 2l + 1 = हो गया 7। 2l + 1 = 7, 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7। तो हमारे पास कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। आइए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो आपको बतानी थी। अब इसके लिए कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है ये जो है हमें याद रखना है 3800 ऑर्मस्ट्रॉन्ग से 7600 ऑर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होती है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्पेक्ट्रम ऑफ Li+2, Li में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 2 इलेक्ट्रॉन गए 1, तो 1 वाला सिमिलर होगा। तो स्पेक्ट्रम ऑफ Li+2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। 20 mole of CO2 is passed through red hot carbon. If 30% CO2 is converted into CO, the final volume of gaseous mixture. Again हमें जो है मोल कंसेप्ट में से क्वेश्चन दिया गया था। CO2 के 20 मोल को रक्त तप कार्बन से गुजारा जाता है। यदि 30% CO2 CO में परिवर्तित हो जाती है तो गैसीय मिश्रण का अंतिम आयतन है, गैसीय मिश्रण का अंतिम आयतन जो है वो हमको बताना है। तो चलिए इसमें सबसे पहले जो है रिएक्शन जो है वो हम लिख लेते हैं। रिएक्शन है CO2 + C, एक सेकेंड, चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं। CO2 + C = 2C2CO। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो है हमें क्या बोला है, 20 मोल दे रखे हैं CO2 के, तो इसके हमको दे रखे हैं 20 मोल। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमने यहाँ पे 2CO लगाया है, तो इसके 20, तो इसके कितने, इसके 2 × 20। अब इसका इसने बोला है 30% आपको लेना है, तो इसका 30% ले लेती हूँ, 30%। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 चला गया, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे आ गया मेरा 12।
अब इसी तरीके से इस 20 का भी मुझे 30% लेना है, तो इस 20 का भी मैंने 30% ले लिया। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो मेरे पास कितना आया 6। अब इस 6 को मैं 20 में से माइनस कर दूंगी, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 20 माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 14। अब इनसे हमसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि तो गैसीय मिश्रण का अंतिम आयतन क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपको बतानी है। तो 14 जो है वो हमारे पास ये हो गया, 12 जो है वो हमारे पास ये हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 26। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था 26। 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम अपने 70 नंबर क्वेश्चन पे। 1 मोल ऑफ ईच ए एंड बी आर अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म सी, ठीक है। 1 मोल किसका लेना है, ए और बी का हमें रिएक्ट करवाया है सी बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 80%, फाइंड द मोल्स ऑफ ए रिमेन्स। मोल्स ऑफ ए जो रिमेनिंग है वो आपको बताने हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b इज इक्वल टू 3c, ये रिएक्शन हमें दी गई है। प्रत्येक a तथा b का 1 मोल क्रिया कर c बनाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार यदि अभिक्रिया की परसेंट लब्धि 80% है, तब शेष बचे a के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं नीचे, और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड करने की ट्राई करते हैं। आइए, तो क्या रिएक्शन हमें दी गई है, रिएक्शन हमें दी गई है ए एक सेकेंड, रिएक्शन हमें गिवन है ए प्लस 2b इज इक्वल टू 3c, और सबके इन्होंने बोला है 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। अब देखिए इसमें क्या है, ए के 1 मोल जो है, अगर हम रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ए का 1 मोल जो है बी के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो यहाँ पे क्या हुआ बी, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए is equal to half the number of moles of B, half the number of moles of B। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1/2 और 1 मोल ही है इसका, तो 1, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। ये किसके लिए, ये 100% के लिए है। ये हमने किसके लिए निकाला है, ये हमने 100% रिएक्शन के लिए निकाला है। अब इन्होंने हमसे बात क्या की है 80% के लिए, तो 0.5 को अगर मैं 80% से कर दूं तो 0.5 का 80% जो है वो हम निकालें तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। नीचे मैं एक 10 लगा दूं तो ये मेरा पॉइंट चला जाएगा, ये इससे मेरा 2 पे चला गया, ये इससे मेरा 4 पे चला गया, ये 2 पे गया, ये 5 पे चला गया। तो 2/5 जो है वो मेरे पास इसका आंसर आएगा, दैट मीन्स 0.4 मोल्स, 0.4 मोल्स। अब हमसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है रिमेनिंग। अगर रिमेनिंग पूछा है तो 1 मोल ईच था, तो रिमेनिंग में से हम 0.4 जो है वो माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.6, इज इक्वल टू आ जाएगा 0.6। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एनटीपी इज 1.12 इंटू 10⁻⁻7 cc। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट इज। एनटीपी पर एक गैस का आयतन 1.12 इंटू 10⁻⁻7 cc है। इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या जो है इसमें उपस्थित वो आपको बतानी है। तो कैसे फाइंड करना है इसको हमको, इसमें क्या है, हमें एवोगैड्रो नंबर से सबसे पहले तो हम इसका क्या नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो 1.12 इंटू 10⁻⁻7
अपॉन में, क्योंकि गैस की बात हो रही है तो वॉल्यूम की बात, तो 2.22400, क्योंकि ml में हम निकालेंगे तो 2.400, ठीक है। इंटू किससे कर देंगे इसको, एवोगैड्रो नंबर से, इंटू किससे कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। तो हमारे पास वैल्यू जो है 1.12 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 22400 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको इससे 10⁻23, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इधर को देखियो, आंसर आ जाएगा हमारा 3.01 इंटू 10⁻12। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 3.01 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाओ 72 नंबर क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड इज 2.24 dm3। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अंडर सेम कंडीशन विल बी, ठीक है। सेम कंडीशन में हाइड्रोजन लिबरेशन की हमें कंडीशन वॉल्यूम बतानी है। जल के वैद्युत अपघटन के दौरान O2 का 2.24 dm3 आयतन मुक्त होता है। इसी स्थिति में मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिएक्शन जो है वो लिख लेते हैं। H2O का हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस तो 2H2 प्लस O2 बन जाता है। हमें क्या बोला है इन्होंने, इसकी जो है हमें दे रखी है वैल्यू 2.24, ठीक है, और इसकी कितना है 2। तो अगर मैं इसको क्या है, यानी कि 2 मोल H2 बनता है और 1 मोल O2 बनता है, ठीक है, और 1 मोल O2 के लिए 2.24 दे रखा है, तो 2 मोल H2 है, तो इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2.24 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4.48। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 72 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। द वेट ऑफ NaCl डिकम्पोज बाय 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड 1.825 ग्राम ऑफ HCl वर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इज, ठीक है। आपको क्या है इसके अंदर जो कहेंगे लो जो है वो हमें याद रखना है। कौन सा लो, हमारा जो मास जो है उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिससे आपकी वैल्यू जो है वो एकदम इजीली, बहुत ही इजीली जो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए NaCl प्लस H2SO4 इज इक्वल टू NaCl प्लस H2SO4 इज इक्वल टू NaHOHS4 प्लस हमारे पास आ जाएगा HCl, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। देखिए NaCl डिकम्पोज बाय 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे 4.9 ग्राम H2SO4 का हमें दे रखा है, ठीक है। इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो 6 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का हमें दे रखा है। देन हमें दे रखा है 1.825 ग्राम ऑफ HCl, तो 1.825 ग्राम ऑफ HCl ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो मास ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही जो है हमें क्रिएट किया जा सकता है। तो क्या हुआ, हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही आ जानी चाहिए, ठीक है। ना तो यहाँ पे भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए मास की जितनी की उस तरफ होनी चाहिए। तो यानी कि हमारे पास है 6 प्लस 1.825, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7.825, इसका हो जाएगा 7.825। अब इसमें से हम 4.9 अगर माइनस कर दें तो 2529
9 2 5 और 2, तो 2.925 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 2.925। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल। 3D सबशेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमें पता है फेरस जो है और Mn जो है, मैग्नीज जो है और क्रोमियम जो है, तीनों हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इनमें तो 3D इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। तो P जो है फॉस्फोरस जो है वो हमारा नहीं पसंद, यानी कि नाइट्रोजन के नीचे आ रहा है फॉस्फोरस, तो P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो 4th नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। 74 नंबर क्वेश्चन का 4th नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि एक P ब्लॉक एलिमेंट है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस हमें पता है किसके लिए होती है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए होती है, बाकी सबके लिए जो है अलोंग द एक्सिस नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे 75 नंबर तक 46 से 75 तक जो हमारे फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे उन सबके सॉल्यूशन जो है वो हमने डिस्कस किए। होपफुली दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।